फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर दैट इज m। ठीक है, इसमें क्या हमें बताना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करते हुए हमें बताना है पॉजिटिव, कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब कोई भी नेचुरल नंबर जो है, उस नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो होगा वो 3m और 3m+ की फॉर्म में होगा फॉर सम इंटीजर m, जहाँ ये जो m है दैट इज़ सम इंटीजर m। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर सबको पता है क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर्स, ये हमने स्टार्टिंग की वीडियो इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। ठीक है, कोई भी हमारा नेचुरल नंबर जो होगा दैट इज पॉजिटिव इंटीजर। ओके, अब लेट करते हैं हम, लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी, लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। हमें पॉजिटिव इंटीजर नहीं पता क्या है, हमने उसको क्या किया, एक्स कंसीडर किया। ठीक है, नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या क्या इक्वेशन आएगी, x इक्वल टू 3q। x क्या है हमारा, कोई पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज योर डिविडेंड इक्वल टू 3 इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, x हमारा डिविडेंड है, 3 इज़ योर डिवाइज़र, q इज़ योर क्वोशेंट, तो यहाँ 3q हो जाएगा एंड रिमाइंडर विल बी r। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम x इक्वल टू 3q प्लस r। x जहाँ हमारा कोई डिविडेंड है, 3 इज़ योर डिवाइज़र, q इज़ योर क्वोशेंट एंड r इज़ योर रिमाइंडर। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन क्या कहता है कि जो r होता है रिमाइंडर, दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0। या तो रिमाइंडर हमारा ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, और एंड r शुड ऑलवेज बी लेस देन योर डिवाइज़र। यही थ्योरम में हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि r हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और r लेस देन क्या होगा, रिमाइंडर लेस देन क्या होगा, डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या है यहाँ पे, 3 है, तो वी विल राइट 3, r विल बी लेस देन 3। ठीक है, तो r लेस देन 3 है, तो r की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, r की वैल्यूज़ हो जाएंगी 0, 1 एंड 2। लेस देन 3 है तो 0, 1, 2, 3 वैल्यूज़ होंगी हमारी r की, रिमाइंडर की। अब एक एक वैल्यू पुट करते हैं हम इस इक्वेशन 1 में, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो फॉर r इक्वल टू 0, x क्या हो जाएगा, x विल बी x इक्वल टू 3q प्लस 0, ओके, विच इज़ 3q। इसको हम इक्वेशन दे देते हैं 2। ओके, फॉर r इक्वल टू 1, x क्या हो जाएगा, x विल बी 3q प्लस r 1 है तो 1, दिस इज इक्वेशन 3। ओके, फॉर r इक्वल टू 2, x विल बी 3q प्लस 2, दिस इज इक्वेशन 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर हमने पॉजिटिव इंटीजर क्या लेट किया है, x, इसका स्क्वायर जो होगा वो हमारा 3m और 3m+ की फॉर्म में होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने लेट किया है अपना पॉजिटिव इंटीजर x, इसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे एज़ पर द क्वेश्चन। तो हम लिखेंगे एज़ पर द क्वेश्चन, एज़ पर क्वेश्चन by squaring both sides of equation 2, 3 and 4। ठीक है, ये जो 2, 3, 4 हैं, इनकी स्क्वायर करके वी गेट क्या मिलेगा, देखिए 2 को स्क्वायर कीजिए करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू
क्या हो जाएगा, 3 3 से 9 क्यू स्क्वायर। ओके, फिर सेकंड थर्ड इक्वेशन को हम स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब तीसरी फोर्थ इक्वेशन को हम स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। ठीक है, ये हमारे 3 इक्वेशंस स्क्वायरिंग के बाद आ गई। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q। ठीक है, अब देखिए क्या ये तीनों इक्वेशन 3 का मल्टीपल है। इसको हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सेम ही है ये। अब 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q को हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 हमने कॉमन लिया तो ये हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q और बचा आपका यहाँ पे प्लस 1। ओके, अब इसमें भी हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लिया तो ये 3q स्क्वायर प्लस 4q और इसको हम स्प्लिट कर देंगे, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 को, 9q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 प्लस 12q, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये बचा हमारा प्लस 1 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन दे देते हैं हम 5 6 एंड 7। ओके, इतनी बात समझ में आई। हमने कुछ भी नहीं किया, स्क्वायर करने के बाद एक्स को पॉजिटिव इंटीजर जो है उसको स्क्वायर करने के बाद हमने स्प्लिट किया, इसको 3 कॉमन लेके हमने तीनों इक्वेशन में 3 कॉमन लिया। ओके, अब देखिए एक्स हमारा पॉजिटिव इंटीजर है कोई भी, वो हमें नहीं पता क्या पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या ये वाली 3q स्क्वायर भी हमारा जो q है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से फिर 6th इक्वेशन में देखो x कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो 3q स्क्वायर प्लस tq भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, अब 3 इसी तरीके से 3rd 5th 7th इक्वेशन में 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 भी हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा इंटीजर्स जो हमें कोई भी है पॉजिटिव इंटीजर, क्या हम इसको m पुट कर सकते हैं, 3q स्क्वायर को हम क्या m पुट कर सकते हैं, दैट इज़ सम इंटीजर। ऐसे 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम कोई भी इंटीजर दैट इज़ m हम पुट कर सकते हैं। इसी तरीके से 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हम m पुट कर सकते हैं। सो इफ़ x be any integer therefore 3q स्क्वायर could also be any integer, तो इसको हम पुट करते हैं m। नाउ पुट 3q स्क्वायर प्लस tq and 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 be m, where m is some integer। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, ये हमने तीनों टर्म्स को 3q स्क्वायर 3q स्क्वायर प्लस 2q एंड 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हमने m पुट किया, जहाँ m हमारा सम इंटीजर है, वो इंटीजर क्या है पॉजिटिव इंटीजर वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो अब ये हम इसको पुट कर देंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 4 and 5, देयरफॉर इक्वेशन 4 5 एंड 6 बी, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m हो जाएगा, ये 3m, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 और 7th इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये सॉरी 5th 6th एंड 7th आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। यही हम लोगों को प्रूव करना था कि स्क्वायर ऑफ, देखिए टू यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर x जो है स्क्वायर, तो ये हमारा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर
इज़ आइदर 3m और 3m+1, या तो 3m है हमारा या 3m+1 है। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया इस चीज़ को कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ आइदर 3m और 3m+1। तो इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। हेंस इसको इक्वेशन दे देते हैं 8, 9 and 10। फ्रॉम इक्वेशन 8, 9 and 10 we can say that, वही स्टेटमेंट लिख देंगे जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, that the square of any positive integer is either in the form of 3m or 3m+1 for some integer m। ठीक है, बहुत ईजिली प्रूव कर दिया हमने। यहाँ इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी डाउट हो, आई विल क्लियर दैट। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। एक बार मैं और आपको बता देती हूँ। हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करते हुए बताना था स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। ठीक है, वेयर m इज़ योर सम इंटीजर m। तो हमें पता है पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे नेशनल इंटीजर्स और नेशनल नंबर्स होते हैं हमारे। ठीक है, इसमें हमने वो पॉजिटिव इंटीजर जो हमें पता नहीं है उसको x कंसिडर किया, लेट किया। फिर हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई किया। तो हमें पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है x = 3q + r, वेयर x इज़ योर डिविडेंड, 3 इज़ योर डिवाइज़र, q इज़ योर क्वोशिएंट एंड r इज़ योर रिमाइंडर। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो r होगा हमारा वो इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, और r हमेशा लेस देन क्या होता है, डिवाइज़र। डिवाइज़र यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो r की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, 0, 1, 2। फिर हमने रिमाइंडर्स की 0, 1, 2 वैल्यूज़ x में पुट किया, तो हमारा 3q, 3q+1 और 3q+2 आया। अब क्वेश्चन में स्क्वायरिंग है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने इन तीनों इक्वेशन को स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद हमारा इस तरीके से इक्वेशंस बनी। फिर हमने इसमें कहा कि जब x हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या ये वाली जो टर्म्स हैं जो 3 की मल्टीपल्स में आ रही हैं, ठीक है, 3 की मल्टीपल्स में ये भी हमारी एनी इंटीजर हो सकती हैं, जिसको हमने पुट कर दिया m। ठीक है, m पुट करने के बाद ये हमारे इस तरीके की इक्वेशन बन गई, x² + 3m, x² + 3m+1, x² = 3m+1। और यही हमें प्रूव करना था कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ आइदर 3m और 3m+1। तो हमने ये प्रूव कर दिया एंड दिस इज़ द सॉल्यूशन। सो थैंक यू फॉर नाउ।